नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल माई सॉल्यूशंस टू हेल्प यू पे। दोस्तों, मेरा नाम डॉली नेगी है और मैं एक्सेल की एक लर्निंग सीरीज़ बनाने जा रही हूँ। इस सीरीज़ में मैं हर वीडियो में एक टॉपिक कवर करूँगी और मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं उसे इस तरह से डिस्क्राइब करूँ कि आपको उसे समझने में कोई परेशानी ना हो और आप बड़े आराम से उसका सही उपयोग कर पाएँ। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक रेफरेंस से। तो आज हम जानेंगे कि रेफरेंस क्या है, रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और लास्ट में हम इसके कुछ उदाहरण समझेंगे। तो पहले देखते हैं रेफरेंस क्या है। जब भी हम एक्सेल में कोई कैलकुलेशन करते हैं या कोई ऑपरेशन करते हैं, उसके लिए किसी एक सेल में दूसरे सेल को सिलेक्ट करते हैं तो इसे रेफरेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं कोई दो नंबर्स को जोड़ती हूँ, एक जो कि E3 सेल में है और दो जो कि F3 सेल में है। जब मैं इन दोनों को G3 सेल में जोड़ती हूँ तो मैं E3 प्लस F3 लिखती हूँ, जिसका मतलब है कि मैं इन दोनों सेल्स को G3 सेल में रेफ़र कर रही हूँ, जिसे रेफरेंस कहते हैं। रेफरेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, हालांकि कुछ लोग मिक्स रेफरेंस को भी रेफरेंस टाइप मानते हैं। तो जो रेफरेंस टाइप हैं वो हैं रिलेटिव रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है? रिलेटिव रेफरेंस में जब हम फार्मूला को एक सेल से दूसरी सेल में कॉपी करते हैं तो फार्मूला का रेफरेंस भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल रिलेटिव रेफरेंस क्रिएट करता है। इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मेरे पास एक सीरीज़ है, मैं एक और सीरीज़ क्रिएट करती हूँ। अब मैं इसके पहले सेल को जोड़ती हूँ और इस फॉर्मूला को ड्रैग करती हूँ। तो जब मैं रेफरेंस को दूसरी सेल में चेक करती हूँ F2 से, तो देखिए एक्सेल अपने आप फॉर्मूला को रेफरेंस चेंज कर रहा है, जिसे रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस को समझते हैं। तो जो मेरी एग्जिस्टिंग सीरीज़ है, इसमें मैं 1000 जोड़ती हूँ। तो मैं एक सेल में 1000 लिख देती हूँ। अब जो मेरा फॉर्मूला होगा उसमें मेरी 1000 वाली सेल का रेफरेंस कांस्टेंट रहेगा। हालांकि दूसरी सेल का रेफरेंस बदलना चाहिए। तो देखते हैं कि इसे हम कैसे करते हैं। अगर हम किसी सेल को रेफ़र करते हैं, माना कि मैं G12 को रेफ़र कर रही हूँ, तो इस केस में G मेरा कॉलम है और 12 मेरा रो नंबर है। तो इनमें से जिस किसी को भी मुझे कांस्टेंट बनाना है, मैं उसके आगे डॉलर का साइन लगा दूंगी या F4 प्रेस कर दूंगी। लेकिन मुझे F4 बार बार प्रेस करना होगा ताकि मुझे जहाँ पर डॉलर का साइन चाहिए वहाँ पर वो लग जाए। तो अब मैं अपनी एग्जिस्टिंग सीरीज़ में 1000 जोड़ती हूँ और आप इसमें एब्सोल्यूट रेफरेंस देती हूँ। तो आप देखेंगे कि जब मैं फॉर्मूला को ड्रैग करने के बाद चेक करती हूँ तो 1000 वाली सेल का रेफरेंस चेंज नहीं होता। ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है। तो आइए हम एक एक्सरसाइज करते हैं रेफरेंस सेल पर। मान लीजिए मेरी टीम में कुछ सेल्समैन हैं जिनके नाम है ABCDE और उनके द्वारा की गई सेल्स है करोड़ों में। उनके द्वारा की गई बिक्री या सेल्स के आधार पर मैंने उनका कमीशन तय किया है। तो जानते हैं कि उनका कमीशन अमाउंट क्या होगा। तो जब मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग करती हूँ तो सेल का रेफरेंस भी चेंज हो जाता है। क्योंकि ये रेफरेंस रिलेटिव रेफरेंस है। अब मान लीजिए मेरी टीम के सभी सेल्समैन का कमीशन सेम है, तो कमीशन अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको एक फिक्स कमीशन परसेंटेज से मल्टीप्लाई करती हूँ।
तो आप देखेंगे कि इस केस में सभी सेल्समैन का कमीशन परसेंटेज सेम है जो मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस से किया। दोस्तों, अब मैं आपको एक एक्सरसाइज करने को दे रही हूँ जो आपको सॉल्व करनी है। हालांकि मैं इसको अपने आने वाली वीडियो में सॉल्व करूँगी और मैं बहुत बढ़िया एक्सरसाइज, और ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। अगर आप इसको करते हैं तो आप रेफरेंस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। मैंने एक कॉलम में काउंटिंग लिखी है और एक रो में भी। अब अगर मैं 3 का पहाड़ा बनाने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि 3 गुना 1 इक्वल्स टू 3, 3 गुना 2 इक्वल्स टू 6। अब आपको इस फॉर्मूला को इस तरह लिखना है कि जब मैं इसे ड्रैग करूं तो मुझे डिज़ायर्ड आउटपुट मिले। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है या कोई एक्सेल रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।